Hello students, so today we are going to discuss the graph of linear equation. As you graph of linear equation is always linear. आपको पता होगा कि ग्राफ जो होता है एक लिनियर इक्वेशन का लिनियर होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ग्राफ को हम लोग बनाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ होता है क्या है उसको समझ लें। आप a visual representation of any data is called ग्राफ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब ये ग्राफ जो होता है वो अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है। वो आपका ग्राफ जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्स के अंदर अलग आता है। आपको हम लीनियर इक्वेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पॉसिबल है प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कि ग्राफ को उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करने का जो है वो आपको हम दो मेथड से आपको बताने वाले हैं इसकी ग्राफ को ड्रॉ करने का। सबसे पहला तो ये है, पहला तो आपको हम बताने वाले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये बहुत ईजी फॉर्म होता है। और एक होता है बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज। तो आपको ये चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें, आपको एक क्वेश्चन आपको ग्राफ का बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू 18 दिया हुआ, ठीक है। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको देखिए, सबसे पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बताते हैं, फिर बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यू। तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आपको देखें, ये जो होगा वो जो चीज़ होगा उसको पूरे से डिवाइड करेंगे आप। यहाँ पे है कितना 18, तो 18 से डिवाइड करेंगे आप। ये चीज़ याद रखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट इसका इधर 1 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2x + 3y इक्वल्स टू कितना दिया हो, 18। तो आप डिवाइड करें 18 से, तो यहाँ लिख दें ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 18 से डिवाइड करें। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा 2x बाई क्या होगा 18 प्लस क्या होगा 3y बाई 18, और ये आ जाएगा क्या 18 बाई 18, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके इसको कटा दें। आप यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, और y इक्वल्स टू क्या होगा ये 6 होगा, और ये क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो वैल्यू होगा, क्या वैल्यू निकल के आएगा वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, यहाँ पे आप यहाँ x है, यहाँ क्या y है, x का वैल्यू 9 है, तो दूसरा क्या होगा 0 होगा, ये क्योंकि ये एक्सेस वाला पार्ट है। और y का वैल्यू कितना 6, तो ये क्या होगा 0 है। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लें, आप आसानी से इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेस का ग्राफ है आपका, तो आराम से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप तो इसका ग्राफ आप देखेंगे, सबसे पहले x एक्सेस में कितना चाहिए 9 चाहिए, और y एक्सेस में 0 चाहिए, ठीक है, तो 6 चाहिए। तो आप देखें सबसे पहले ग्राफ आपको पता होगा यहाँ, ठीक है। ग्राफ के लिए आपको ग्राफ का थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा आपका। ये जो होता है प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये होता है माइनस होता है, ये आप माइनस होता है, और ये क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ये क्या पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। अब हमको x में 9 जाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या है 3 है, ये 6 है, और ये क्या है 9 है। और अगला पार्ट में यहाँ ले लेते हैं क्या है 3 है, और ये क्या है 6 है। आप यहाँ पे समझेंगे, आप x का वैल्यू कितना है, देखें आप x का वैल्यू 90, तो यहाँ पे 90 का मतलब कहाँ होगा, यहाँ पे हो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा 90, ठीक है। और दूसरा क्या है 06, मतलब y में है 06, तो ये वाला आपका क्या होगा 06। आप इसको ड्रॉ कर लें, आप ये इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ड्रॉ करेंगे ये आपका इसका ग्राफ बन गया। इस ग्राफ का नाम क्या हो गया 2x + 3y इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 18 आ गया, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये जो है जो लाइन है वो लाइन जो होगा क्या बनाएगा, ये ट्रायंगल जो बनाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ उसका एरिया क्या होगा। अभी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप एरिया निकालने का आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये पता है क्या है 90 है, और ये क्या है 06 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालें, यहाँ पे अगर इसको ए ले लें और अगर इसको यहाँ पे बी ले लें, तो आपका यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो होगा, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो लाइन बनाएगा
वो क्या बनाएगा देख लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो आपको पता होगा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस यहाँ पे क्या है, ओ ए है, और हाइट कितना है, ओ बी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी, और यहाँ पे हाइट होगा 1/2, ओ ए का वैल्यू कितना है 9 है, और ओ बी का कितना है 6 है, कट जाएगा ये, तो 3 होगा, 9 3 जा 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका इस तरह करके आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप के बनाएंगे आप, तो आप समझेंगे कि कैसे इस चीज़ को आप बनाया जाता है। हम आपको सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आपको बता रही है क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक ग्राफ का, दूसरा ग्राफ का लॉजिक भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, एक ग्राफ का, और आपको इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं दूसरे टाइप से। ठीक है, बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, उस वैल्यूज़ को हम लोग लेके बनाते हैं। तो आप यहाँ पे समझें, यहाँ पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड मेथड देखें, आप देखें कहीं जब जिस मेथड पे ये अप्लाई नहीं हो पाए तो सेकेंड मेथड से भी आपको बता देते हैं हम आपको। जैसे आपका देखें यहाँ पे क्या है, 2x + 3y इक्वल्स टू क्या दिया, 18 दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसा करेंगे, x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे होगा 18 माइनस क्या होगा 3y। अब यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू 18 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये निकल गया वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू को लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम y का वैल्यू 0 लेते हैं। y का 0 लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू देखिए आप, x इक्वल्स टू क्या होगा 18 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा 18, ये क्या होगा 9 होगा। फिर y का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो क्या होगा x का वैल्यू देखिए आप, 18 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 में 3 15, तो 7.5 होगा। फिर y का वैल्यू 2 लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा 18 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 2 जा 6, 18 मतलब 12/2 मतलब कितना होगा 6। तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू निकल के आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास जो वैल्यू निकल के आया क्या है, ये रहा x और ये रहा y। तो x का वैल्यू क्या क्या लिए थे, सॉरी y का वैल्यू लिए थे 0.16 0.12। तो वे 0 में कितना दिया 9 दिया, फिर 1 में कितना दिया 7.5 दिया, और 2 में कितना दिया 6 दिया। तो कम से कम आप 3 यहाँ पे जरूर लेंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये x है, o है, ये x प्राइम है, ये y है, और ये क्या है y प्राइम है। 9 तक जाना है हम लोग को, तो ये 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग हाँ ये 1 2 ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8, और ये रहा 9। और y में जाना है 2 तक ही जाना है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आगे इधर भी लिख सकते हैं आप, इसका माइनस में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। अब देखें x का वैल्यू 9 है, यहाँ पे 9 है, और y का 0, ये वाला पार्ट आ गया। तो x का वैल्यू 7.5 है, 7.5 यहाँ है 7.5, और y का कितना है 1 है, तो y का 1 ही है होगा। ठीक है, अगला जो है क्या है, x का वैल्यू 6 है और y का 2 है, तो y का 2 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा, तो मतलब यहाँ होगा। आप इसको मिला दें, इसको आप मिला दें, ये आपका एक ग्राफ है। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ बन गया, ये जहाँ पे ऊपर मिलेगा ये आगे। अब तो ये आपका ये ग्राफ बना हुआ है, ये है। ठीक है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ा लिए इसको, तो ये ग्राफ है आपका, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका बन गया 2x + 3y इक्वल्स टू किसका 18 का। तो ये ग्राफ आपको इस टाइप का बनाएंगे आप ज़रूर, क्योंकि आपको यहाँ से आपको 2 टाइप हमको ग्राफ आपको बता चुके हैं। आप जिस जो मेथड से आपको इजी लगे उस मेथड से आप बनाएंगे इसको, ग्राफ को, बाय टेकिंग द डिफरेंट वैल्यू। ये आपका सेकंड मेथड से हम बताया आपको, ये सेकंड मेथड से आपको बताया है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से इसको बनाएंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहेंगे तो इसी तरह निकल जाएगा आपका, जैसे आपको प्रीवियस में आपको बता चुके हैं। तो उस चीज़ को आप देखेंगे इसको और इसको समझेंगे।
हो गया यूज? कितना क्वेश्चन बन गया? 11 बन गया, एक नहीं बना। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, आपका ये क्लास ये आपका ये इसको बनाएंगे जरूर। ग्राफ का एक और टाइप से होता है, उसको हम बताएंगे आपको। ग्राफ का एक और टाइप है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन की रिवायड में, तो जब आपका वन वेरिएबल का हो तो उस समय कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन और आपको डिस्कस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखें क्या 1 देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x माइनस क्या है y प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है 0 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ये आपका होगा -3, क्योंकि वो आपका चला गया प्लस उधर आके माइनस होगा। अब यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, -3 से। तो यहाँ पे डिवाइड करें -3 से, ये होगा -1, ये होगा -3 और ये होगा -3/3। यहाँ पे आपको 1 चाहिए। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको नीचे ले आएंगे, इस तरह ले आएंगे इसको, ठीक है। x इक्वल टू -3/2, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो y इक्वल्स टू 3 और ये होगा क्या 1। अब इसका जो पार्ट वो नहीं कटने पे उसको नीचे ले आएंगे आप, ठीक है। यहाँ हमेशा प्लस चाहिए, तो ये रहा x, ये रहा y। यहाँ पे x का वैल्यू -3/2 मतलब 1.5 होगा, ये 0 होगा, ये आपका कितना 3 है, ये 0 है। अब यहाँ से इसका ग्राफ बना लें आप। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होगा x प्राइम, ये y और ये y प्राइम। तो x का वैल्यू कितना होगा -3/2। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो -3/2 कहाँ होगा, -3/2 यहाँ पे देखिए, -3 मतलब 1.5 होगा, तो 1.5 यहाँ पे होगा। और 0.3 मतलब 0.3 का मतलब यहाँ होगा। तो आप इसको इस तरह मिला लेंगे तो ये आपका ये लीनियर इक्वेशन आ गया आपका ग्राफ 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे माइनस नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया हमेशा प्लस होता है। तो 3/2 हुआ और ये आपका क्या होगा 3 होगा। तो आपका ये हो जाएगा कितना 9/4 स्क्वायर यूनिट्स आंसर होगा। इस तरह करके आप क्वेश्चन को सारा बना लेंगे। जो नहीं कटे आपको इसी तरह करके आपको बनाना है, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको अब एक ग्राफ का और टाइप्स होता है हम आपको बताएंगे। ये तो आपको लीनियर इक्वेशन का हम बताए, आपको जब ग्राफ जो होगा 2 या 3 दो तो वहाँ पे कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे।